जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ऑनलाइन आवेदन 6 माह बाद 2025 से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के फॉर्म बंद थे। साथियों, इसमें कुल 10, 20 और 50 3 किस्तों में 80,000 रुपए का लोन भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसमें देने का काम करती है। एक तो इनकम टैक्स वाले को नहीं मिलता, एक जो है दूसरा सरकारी नौकर को नहीं मिलता, तीसरा बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलता। 2025 से ये बंद था। अब जो है 7300 करोड़ भी जारी कर दिया और इसकी लोन की जो राशि है वो भी बढ़ा दी है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए। अब आधार से हम प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म भर के आपको हम दिखाते हैं। जब पैसे की जरूरत है, लोन नहीं लेना, तो फिर सरकार से लीजिए ना, मोदी जी से लीजिए, सरकार से लीजिए, ठीक है। साथियों, 10 की जगह 15, 20 की जगह 25 और 50 जगह 50, कुल 80,000 की जगह 90,000 मिलता है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म भर के दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ के अपील, एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत प्रेरणा देता है। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेश हो, नए नियम हो, योजना बदलाव, को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और पीएम स्वनिधि आपको टाइप करना है। जैसे आप पीएम स्वनिधि टाइप करेंगे, पीएम स्वनिधि का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। भाई, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष इस तरह पोर्टल खुल के आ जाएगा। आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, भाई यहाँ आपको अप्लाई लोअर कम लोन और अप्लाई फॉर लोन, अप्लाई फॉर लोन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे, साथियों, अप्लाई फॉर 15 के, अप्लाई फॉर 25 के, अप्लाई फॉर 50 के, यानी के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। साथियों, पहले क्या होता था, फर्स्ट टर्म में 10,000 का मिलता था, दूसरे टर्म में 20 का मिलता था, तीसरे टर्म में 50 का मिलता था, कुल 80,000 मिलता था। अब इसका लोन अमाउंट बढ़ा दिया गया, 7320 करोड़ रुपए इसके जारी कर दिए हैं। तभी ये 6 महीने बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं, ठीक है, वरना ये बंद थे 6 महीने से 25, क्योंकि इस योजना की समय सीमा खत्म हो गया था। अब ये 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक नहीं करना। कभी आप अप्लाई फॉर 15 के, अप्लाई फॉर 25 के, अप्लाई फॉर 50 के पर क्लिक करो। आपको यहाँ अप्लाई LOR कम लोन, आपको इस पर क्लिक करना है। किस पर करना है? अप्लाई लोअर कम लोन पर, ठीक है भाई। जैसे आप अप्लाई लोअर कम लोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाता है, आपको OTP यहाँ टाइप करना है, वेरीफाई OTP करना है। भाई, हमने OTP टाइप कर दिया, अब हमारा OTP वेरीफाई हो रहा है। भाई, जैसे आप OTP वेरीफाई होगा, अब आपको जो है आपके समक्ष जो है अप्लाई फॉर लोअर कम लोन, ये आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाता है। आपको यहाँ करना क्या, फर्स्ट में जो है आपको ड्यू आधार कार्ड, आपको यस पर क्लिक करना है, आधार नंबर टाइप करना है, आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, 1 सेकंड में आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, 1 सेकंड में आपका KYC हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ आधार नंबर टाइप करेंगे और KYC करेंगे। साथियों, भाई हमने आधार नंबर टाइप करते हुए KYC डन कर ली है, ठीक है। साथियों, यहाँ जो है आपको C वाला जो ऑप्शन है, C वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, D नहीं करना, C करना है, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। भाई साथियों, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, योर मोबाइल नंबर एंड आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारा सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ चेक हो गया, KYC हो गया, डन हो गया। अब फॉर्म फिल आपका शुरू हो चुका है। आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। साथियों, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड यहाँ हमारा दिखा रहा है, आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, ठीक है। काइंडली फिल द लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से अब आपको जो आपका राज्य है वो राज्य आपको चुनना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जिला चुनना है। यहाँ से आपको जो आपके नज़दीक में UL भी होता है, अर्बन लोकल बॉडीज, यानी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंडर ये योजना आती है, ठीक है। तो जो आपके नज़दीक में शहर है वो शहर आपको यहाँ चुन लेना है, वो लिस्ट आ जाएगा। जैसे आप पे ब्लॉक आ जाएगा, भाई जो आपका ब्लॉक होता है वो शहर भी होते हैं। यहाँ से आपको वार्ड नेम, वार्ड नंबर अपना बताना है, ठीक है। गाँव में जो वार्ड नेम है और वार्ड नंबर आपको बताना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, नेम एज पर आधार, ये जो आपके आधार पे नाम होता है ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। यहाँ फादर्स नेम आपको टाइप करना है, अगर आप जो है औरत है तो उसका पति का नाम यहाँ टाइप करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मोबाइल नंबर, जेंडर मेल फीमेल हो तो मेल, पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करिए, फीमेल औरत है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, किन्नर है ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करिए, ठीक है। मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा हो तो मैरिड, नहीं हो तो अनमैरिड सेलेक्ट करिए। सोशल कैटेगरी यानी सामाजिक जो जाति है, वर्ग, जो आपकी जाति है, जनरल, OBC, EWS, SC, ST जो भी है वो जाति आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, नीचे और स्क्रॉल डाउन करना है। अब मैं सारा फिल करता हूँ, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। भाई, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब ये कह रहा पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांग बताओ, नहीं हो तो नो करो। अगर आप माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो तो आप माइनॉरिटी यस करें, नहीं तो नो करें। ये आपको खाली छोड़ देना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है।
यहाँ वोटर आईडी कार्ड नंबर आप टाइप करना चाहते हो कर दो, और ये ठीक है। और ये जो आर टोकन नंबर, ये ऑटोमेटिक आपका टोकन नंबर यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। वोटर आईडी कार्ड नंबर, वोटर पहचान पत्र नंबर आप देना चाहते हो दे दो ना, तो कोई इशू नहीं है। साथियों ड्यू हैव फैमिली, अगर आपके पास फैमिली है, और यानी फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। परिवार का मतलब, परिवार की जो डेफिनेशन है, संज्ञा, वो ये दी गई है कि जो है साथियों, जो शादीशुदा बच्चे नहीं वो, और पति व पत्नी, ठीक है। जो बच्चा शादीशुदा है आपका, उसका तो आपको विवरण देना ही नहीं है, ठीक है। जितने परिवार के अंदर सदस्य हैं वो परिवार 1 2 3 4 5 वो सेलेक्ट करो। जैसे मैं यहाँ एक कर लेता हूँ, फिर उसके सदस्य की डिटेल देना है। ये देखो मैंने एक सेलेक्ट किया है, तो अब यहाँ उसका नाम टाइप करूँगा, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, जैसे सन है, डॉटर है, वाइफ है, तो वो अब मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद उसका आधार नंबर दूंगा साइड में स्क्रॉल डाउन करते हुए, ठीक है। एड्रेस एज पर ईकेवाईसी, अब आपको अपना जो आपके आधार पे ईकेवाईसी एड्रेस, वो एड्रेस होता है जो आपके आधार पे होता है, इसी को परमानेंट एड्रेस कहा जाता है, ठीक है। इसी को साथियों दूसरा आता है करंट एड्रेस। करंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं, करंट या प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। ईकेवाईसी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस जो आपके आधार पर है। करंट प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं। मान लो आप दिल्ली के निवासी हैं, बिहार रह रहे हैं, तो करंट प्रेजेंट आपका बिहार आएगा, और आपका परमानेंट ईकेवाईसी वाला दिल्ली आएगा। मान लो आप दिल्ली के और आपके आधार पे बिहार का, आप बिहारी रह रहे हो, तो फिर दोनों ही आपके बिहार आएंगे। लगभग 99% लोगों के दोनों एड्रेस सेम ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ वार्ड, विलेज, एरिया, स्ट्रीट, कोई भी गली दे देना, गाँव में गलियाँ नहीं होती, कोई भी नाम लिख देना। पिन कोड नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई ये लाइव आपको भर के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ करंट एड्रेस, अगर आपका सेम एज अबव है तो सेम एज अबव करना है, ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो एड्रेस देना है। अब यहाँ वेंडिंग एक्टिविटी आपको बताना है, नेम ऑफ एक्टिविटी, क्या काम धंधा करते हो वो काम धंधा आपको चुनना है। कहाँ करते हो, प्लेस ऑफ वेंडिंग, कितने दिन महीने, ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, कितने दिनों से आप ये काम धंधा कर रहे हो। वेंडिंग कहता है विक्रेता, ठीक है। आप कितने दिन में, ये ओल्ड एज 7 डेज, हफ्ते में 7 दिन करते हैं तो ओल्ड एज पर क्लिक करें। 5 दिन 6 दिन करते हो तो वो आप यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे ये सारे सेलेक्ट करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करो। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, टाइम ऑफ वेंडिंग आपको यहाँ बताना है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी 10 AM to 9 PM, जितना भी आप करते हो, सुबह कितने बजे से शुरू होते हो, शाम कितना। लोकेशन, एरिया ऑफ वेंडिंग, अब आपको वो लोकेशन बताना है कहाँ आप काम धंधा करते हो, वो सारी डिटेल। नियरेस्ट लैंडमार्क, लैंडमार्क यानी वो होता है प्रसिद्ध चौक चौराहा या दुकान वगैरह। मान लो आप रेहड़ी लगा रहे हो, आप एक चौराहे पर रेहड़ी लगा रहे हो, अगर वो चौराहा फेमस है तो चौराहे का नाम आपको बताना है, या कोई दुकान वहाँ फेमस है, पुरानी दुकान, तो वो आपको बताना है, ठीक है। साथियों ये जो है लैंडमार्क वो होता है। मोबाइल वेंडर लोकेलिटी, आपकी अगर जो है चलती फिरती है तो चलती फिरती बताओ, मोबाइल बताओ, अगर नहीं है तो आपकी फिक्स है, फिक्स, ठीक है। नियरेस्ट लैंडमार्क, ये फिक्स लोकेशन है, वो लोकेशन आप यहाँ बताओ, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, पिन कोड दीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, नर्सरी क्लास का बच्चा इसको आसानी से फिल कर लेगा। अब आपको प्रूफ एज वेंडर, प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम असिस्टेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपको मिला है। यहाँ सारे ऑप्शन आपको कुछ नहीं, ये नो कर देना है, ज़्यादा वो नहीं करना। मेंबर डिटेल्स ऑफ जो है कॉपी, यहाँ आपको जो है साथियों आपको यस कर देना, ये आपको नो कर देना, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे की ओर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, टोटल मंथली फैमिली इनकम, यानी परिवार के जो कितनी आपकी सब महीने की कमाई हो जाती है, तो यहाँ 5-7 हज़ार ही बताना। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, बैंक अकाउंट डिटेल देना है। ध्यान रखें इसमें बैंक अकाउंट डिटेल वही देना है जो आपका, जिसमें आपको ये पैसा चाहिए। नेम ऑफ बैंक, आपको अपनी बैंक का नाम, अपना स्टेट बैंक का, HDFC जो भी बैंक है वो बैंक आपको सेलेक्ट करना है। IFSC कोड, ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है, खाता नंबर आपका यहाँ बताना है, इसी में पैसा डलेगा आपका लोन का, ठीक है। साथियों डिजिटल पेमेंट अगर आप लेते हो तो बताइए, नहीं तो आप इसको जो है नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ पेमेंट एग्रीगेटर, इसका मतलब ये है अगर आपने जो है साथियों पहले आप जो वो स्कैनर, QR कोड, UPI ID जो भी आपके जिससे आप पेमेंट ऑनलाइन लेते हो वो आप दे सकते हो, वरना आप इसको खाली वो कर सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, यानी आपके पास अगर कोई पहले से लोन चल रहा है तो वो लोन बताइए, नहीं आप इसको खाली खाली छोड़िए, ठीक है। जब अपने पास लोन ही नहीं है, आपने लोन ही नहीं लिया कभी, ठीक है। अगर लिया तो उसकी डिटेल दीजिए, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए। साथियों जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट आपको 15,000 रुपये तक का मिलेगा, 5,000 से लेकर 15,000, तो मुझे 15,000 चाहिए, मैं यहाँ 15,000 लिखूँगा। सेकेंड टर्म में आपको जब पहला 15,000 का ये आप चुका दोगे, फिर आपको 25 का मिल जाएगा, फिर आपको 50 का मिल जाएगा थर्ड टर्म में, ठीक है। और लोन पर्पज़ क्या है, अब लोन का कारण क्या है, वर्किंग कैपिटल यानी काम आपको बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपेंशन बिजनेस के खर्चे आपके, कुछ सामान आपको खरीदना है, तो वो कोई भी एक कारण देकर सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है भाई। साथियों जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आगे फ़ोन जो है आपको घुमा लेना है, जैसे मैंने घुमा दिया है। यहाँ 3 बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, इन 3 बिंदुओं पर आपको क्लिक करते हुए डेस्कटॉप पर साइड पर क्लिक कर देना, फ़ोन आपका लैपटॉप कंप्यूटर की भांति चलने लग जाएगा, ठीक है। अब जो है एप्लीकेंट फ़ोटो आपका ऑटोमेटिक फ़ोटो जो आपके आधार पे होता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाता है।
यहाँ कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक, ठीक है। बैंक खाता कॉपी आपको यहाँ अपनी जो है ये अपलोड का तीर का निशान, इस पर क्लिक करते हुए फ़ोन में पहले खींच के रखना, आपको बैंक खाता कॉपी यहाँ अपलोड कर देना है और सेव करते हुए सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैं बैंक खाता कॉपी अपलोड करता हूँ। साथियों जैसे बैंक खाता कॉपी अपलोड करेंगे, सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस और सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रीफर्ड लेंडर, ठीक है। यानी सरकार के थ्रू एसडीएम के मार्फत आप इसको जो है सबमिट करना चाहते हैं बैंक के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ प्रीफर्ड लेंडर जो आप जो है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपके फिर आपको लेंडर मतलब देने वाला सरकार देखो बैंक के माध्यम से भी सरकारी देगा, उसके माध्यम से भी सरकारी देगा, ठीक है। बाकी साथियों यहाँ आप मैं चाहता आप जो है इसको बैंक करिए। यहाँ आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चुन लेना है, इस सेकेंड, ठीक है। यहाँ आपको आप जिस बैंक खाते में आपका बैंक है खाता है जिस बैंक के अंदर वो बैंक आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ बैंक ब्रांच सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो आपका सेलेक्ट जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। 2 स्टार इन पे इस पे भी स्टार नहीं है, ये आपकी इच्छा है मत करिए, ठीक है। यहाँ आई एग्री टू पी द पीएम स्वनिधि आपको आई एग्री करना है, ठीक है। देखो हमारा चेक हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, यही बैंक खाता ही अपलोड होता है और कुछ नहीं, आधार से सारा आपका ऑटोमेटिक। अब लास्ट स्टेप सबमिट एप्लीकेशन चल रहा है फाइनल, ठीक है भाई। जैसे ही आप मैं ई डब्बे पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद एप्लीकेशन सबमिटेड, योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ आपको लोन एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है, इसको आपको लिख लेना है या नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, डन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर जाते हुए आप जो है अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जहाँ तक आपने अप्लाई फॉर लोन किया था ना, वहाँ चेक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आता है, वहाँ से इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपका नाम आ जाता है, यहाँ आपका एप्लीकेंट आईडी आ जाता है। अभी हमारा पेंडिंग में चल रहा है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, यू विल बी रिफ्लेक्टेड इन, जो है आपका फिलहाल के लिए जो है ये साथियों पेंडिंग है। अभी तो हमने अप्लाई किया तो इसलिए अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है। आपका ये आपका कॉल आ जाएगा, मैसेज भी आपके पास आ जाएगा, कॉल भी आएगा, आपको बैंक बुला लेंगे। एक बार आपको सारे ओरिजिनल कागज़ दिखा देना है, तुरंत आपका जो है या कर्मचारी आपके घर पे भी आ जाएंगे, वहाँ भी आ जाएंगे जहाँ आप करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये वेरीफाई होगा, वेरीफाई होते आपका अप्रूव हो जाएगा, सीधा आपका अमाउंट लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पूरा भर के दिखाया ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।